तो स्वागत है दोस्तों। एक पहल क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन राजस्थान के जो गायन शैली है उनके बारे में बात कर रहे थे। आज की क्लास में अपन राजस्थान के जो संगीत घराने हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। पिछली क्लास का थोड़ा अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले अपन ने मांड गायकी के बारे में बात की, जो मांड शैली है उसके बारे में कि भाई मांड शैली जो जैसलमेर वाला जो क्षेत्र था उसको अपने प्राचीन काल में मांड के नाम से जाना जाता था। तो वहां पे जो शैली विकसित हुई थी उसको अपन मांड शैली के नाम से जानते हैं। जो केसरिया वालम जो अपने गाया जाता है वो अपने मांड शैली में गाया जाता है, जिसको गाने का श्रेय अपने अल्लाह जिलाई बाई को दिया जाता है। अल्लाह जिलाई बाई के बारे में अपन बात करें तो इनके द्वारा 13 वर्ष की आयु में केसरिया वालम गाया गया, जो मांड शैली में गाया गया था, जिसके द्वारा जो अपने बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह जी उनको प्रभावित किया। इसके बाद में अपन ने बात की कि 1982 में इनको पद्मश्री सम्मानित किया गया और 1988 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2003 में इनके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 2012 में इनको अपने जो राजस्थान रत्न पुरस्कार है वो देने की घोषणा की गई, जबकि इनका जो मृत्यु हुई थी वो अपने 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ बातें अपने अल्लाह जिलाई बाई के बारे में थी कि इनका जो संबंध था वो अपने बीकानेर क्षेत्र से था। बीकानेर से अपने गौरी बाई का संबंध भी अपने को देखने को मिलता है, जो कि एक मांड गायकी थी। इसके बाद में मांगी बाई का जो संबंध रहा वो अपने उदयपुर वाले क्षेत्र से है, उदयपुर से रहा। और जयपुर से अपने बतुल बेगम बन्नो बेगम का संबंध है और जोधपुर से अपने को जमीला बानो का संबंध देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें अपने मांड जो शैली थी उसके बारे में। इसके बाद में अपन ने मांगणियार शैली की बात की कि मांगणियार जो शैली है वो अपने जैसलमेर और बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ की जो मांगणियार जाति है उसके द्वारा विकसित की गई। इनके जो वाद्य यंत्र है वो कमायचा और खड़ताल खड़ताल के लिए अपने सद्दिखा और कमायचा के लिए साकरखा ये फेमस है। और अपने अनवर खां जी थे उनको 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। इसके बाद में अपन ने बात है कि लंगा शैली की। लंगा शैली की बात करें तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा गायकों के द्वारा जो लंगा जाति के जो गायक थे उनके द्वारा विकसित की गई। इनके जो वाद्य यंत्र थे वो अपने कमायचा और सारंगी इनके वाद्य यंत्र थे और इनका जो प्रमुख गीत है वो अपने निम्बुड़ा गीत है। इसके बाद में अपन ने तालबंदी शैली के बारे में बात की। तालबंदी शैली की बातें अपन ने कर रहे थे कि भाई जो मथुरा में जो साधु संत रहा करते थे तो औरंगजेब के द्वारा जब वहां पर संगीत या वादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो उस समय वो अपने पूर्वी राजस्थान में आ गए और पूर्वी राजस्थान में जो उनके द्वारा जो शैली विकसित की गई वो अपने तालबंदी शैली के नाम से जान जाती है और उनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र था जो नगाड़ा था। तो ये कुछ बातें अपने पिछली क्लास की थी। आज की क्लास में अपन बात करने वाले राजस्थान के संगीत घरानों के बारे में। संगीत घरानों की अपन बातें करते हैं। संगीत घरानों की अपन बातें कर रहे हैं। संगीत घरानों की बातें करें तो अपन एक तरफ जो घराने रहे उनके बारे में यहाँ पे अपन संस्थापक लिख लेते हैं कि इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे और यहाँ पे जो अन्य कलाकार रहे उनके बारे में अपन बातें करें। तो सबसे पहले अपन जयपुर घराने की बातें करते हैं। जयपुर घराने की बातें करें तो जो जयपुर घराना था वो अपने ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। ख्याल की बातें अपन जब नाट्य वाली क्लास पढ़ेंगे उस समय में भी ख्याल की बातें अपन करेंगे। तो जयपुर घराना अपने ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। इनके जो संस्थापक थे वो अपने भूपत खाजी इनके संस्थापक थे, जिनको अपन मनरंग के नाम से जानते हैं। और इनके जो अन्य कलाकार रहे वो अपने मोहम्मद अली जी थे, जो इनके अन्य कलाकार रहे जिनको अपन हर रंग के नाम से जानते हैं। तो ये अपनी कुछ बातें थी जयपुर घराने के बारे में कि भाई जयपुर घराने के जो संस्थापक थे वो अपने भूपत का, जिनको मनरंग के नाम से जाना जाता है, और इनके जो अन्य कलाकार रहे वो अपने मोहम्मद अली जी थे, जो कि हर रंग के नाम से जानते हैं। जयपुर घराने के बाद में अपन बात करते हैं पटियाला घराने की। पटियाला घराने की अपन बात करें तो ये अपने जयपुर घराने की शाखा थी और इनके जो संस्थापक थे वो अपने फतेह अली और बख्श अली।
तो ये इनके संस्थापक थे जिनको अपने फत्तू और आलिया के नाम से जानते हैं। इनको अपने टोंक के नवाब द्वारा जनरल व कर्नल की उपाधि दी थी। इनके जो अन्य कलाकार थे वो अपने गुलाम अली जी थे, जो कि पाकिस्तान चले जाते बाद में। तो ये अपने कुछ बातें थी जयपुर घराने की और पटियाला घराने की। पटियाला घराने के बाद में अपन बात करें तो अतरौली घराने की। अतरौली घराने की अपन बातें करें तो इनके जो संस्थापक थे वो साहब खां थे, और इनका जो संबंध रहा था, अतरौली घराना भी अपने जयपुर की एक शाखा थी। जो जयपुर घराना था उसके अपने दो शाखा थी, पटियाला शाखा और अपने पटियाला घराना, और जो अतरौली घराना था वो अपने जयपुर की शाखा थी। और इनके जो अन्य वो थे कलाकार थे वो मानतोल का, जिसको अपन रुलाने वाले फकीर के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बातें थी अपने जयपुर, अतरौली और पटियाला घराने के बारे में। अपन आगे और बात करने वाले हैं। जयपुर घराने की अपन बात कर रहे थे कि भाई जयपुर घराना था, उसके जो संस्थापक थे वो अपने मंदंग, या जिसको अपन भूपत खा के नाम से जानते हैं, और इनके जो अन्य कलाकार थे वो अपने मोहम्मद अली जी थे। इसके बाद में अपन ने बात की पटियाला घराने के। पटियाला घराने के जो संस्थापक थे वो अपने आलिया और फत्तू, जिनको अपने टोक के नवाब थे, जिनके द्वारा जनरल और कर्नल की उपाधि दी गई थी। और इनके जो अन्य कलाकार थे वो अपने गुलाम अली जी थे। इसके बाद में अपन अतरौली घराने की बातें कर रहे थे कि अतरौली घराने के जो संस्थापक थे वो अपने साहब का, और जो अन्य कलाकार थे वो अपने मानतोल का, जिनको अपन रुलाने वाले फकीर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो अपन बात करते हैं मेवात घराने की। मेवात घराने की बात करें तो इनके जो संस्थापक थे वो अपने गग्गे नजीर खान, जिनके संस्थापक थे, और इनके जो अन्य कलाकार थे वो अपने पंडित जसराज। पंडित जसराज जिनके अन्य कलाकार थे, इनके बारे में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। इनके बारे में वापस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित जसराज जी थे, उनका संबंध कौन से घराने से रहा, तो उनका संबंध अपने मेवात घराने से रहा था। मेवात की अपन पहले बात कर रहे थे कि जो अलवर भरतपुर का जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है उसको अपन मेवात के नाम से जानते हैं। तो मेवात जो घराना था उसके संस्थापक अपने गग्गे नजीर का, और उनके जो अन्य कलाकार थे वो अपने पंडित जसराज जी थे। आगे अपन बात करें मेवात घराने के बाद में किराना घराने की। किराना घराने की अपन बात करें तो इनके जो संस्थापक थे वो अपने बंदे अली खान इनके संस्थापक थे, और इनके जो अन्य कलाकार रहे उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, और अपने उस्ताद रज्जब अली। इनका जो संबंध रहा था वो अपने किराना घराने से रहा था। किराना घराने की अपन बात कर रहे थे। किराना घराने के जो संस्थापक थे वो अपने बंदे अली खान जी थे, और इनके जो अन्य कलाकार थे वो अपने भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, उस्ताद रज्जब अली और रोशन आरा बेगम थे। तो ये अपन बातें कर रहे थे मेवात घराने की और किराना घराने की। इसके आगे और अपन बातें करते हैं। तो जो मेवात घराने के जो संस्थापक रहे वो अपने गग्गे नजीर खां जी थे, और इनके जो अन्य कलाकार थे वो अपने पंडित जसराज जी थे। मेवात घराने और
किराना घराने के बाद में अपन बात करते हैं डागर घराने की। जो डागर जो घराना था वो अपने ध्रुपद गायक के लिए जाना जाता है, और बीनकार जो घराना था वो अपने वीणा वादन के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ बातें थोड़ी आप याद रखना। डागर घराने की अपन बातें करें तो जो डागर घराना है वो ध्रुपद ध्रुपद गायन के लिए फेमस है। इनके जो संस्थापक रहे वो अपने बहराम जी डागर इनके संस्थापक थे। और ये अपने जो जयपुर के राजा थे सवाई राम सिंह सेकंड, तो राम सिंह जी सेकंड के दरबारी संगीतकार थे। तो ये कुछ बातें अपन डागर घराने के बारे में थे। डागर घराने के बाद में अपन बात करते हैं तो बीनकार घराने की। बीनकार जो घराना है वो अपने वीणा वादन के लिए फेमस है। इनके जो संस्थापक रहे वो अपने रज्जब अली खां बीनकार। रज्जब अली खान के द्वारा इनके इस जो अपने जो बीनकार जो घराना पढ़ रहे थे उनके ये संस्थापक थे, और ये भी अपने जो राम सिंह सेकंड जी थे उनके दरबारी संगीतकार थे। तो ये कुछ बातें अपने डागर घराना और बीनकार घराने के बारे में थी। इनके बाद में अपन बात करते हैं सेनिया घराने की। सेनिया जो घराना पढ़ते हैं इनका जो संबंध था वो अपने सितार वादन से था। तो आप थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि भाई कौन से अपन ने पढ़ा कि भाई बेनकार जो घराना था उसका संबंध अपने वीणा वादन से, सेन्या घराने का संबंध सितार वादन से, और डागर घराना था वो ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था। तो सेन्या घराने के जो संस्थापक थे वो अपने सूरत सेन सूरत सेन जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई। और इनके जो अन्य कलाकार थे वो अमृत सेन जी इनके अन्य कलाकार थे। सेन्या घराने के बाद में अपन बात करें तो अपन बात करते हैं रंगीला घराने के बारे में। जो अपने रंगीला घराना था उनके जो संस्थापक थे वो अपने रमजान अली इनके रमजान अली जी के द्वारा इस घराने की स्थापना की गई थी। रंगीला घराने के बाद में अपन बात करते हैं तो अपन बात करें अलादिया। अलादिया खां जो घराना था उनके संस्थापक अपने अलादिया खां जी थे। और इनके दो अन्य कलाकार थे वो अपने किशोरी ओमनकर इनके अन्य जो कलाकार थे। इसके बाद में अपन और बातें करें तो अपन बात करने वाले हैं जो अपने कथक घराना था। कथक घराने की अपन बात करें तो अपने कथक घराना था उनके संस्थापक अपने भानु जी थे। तो ये कुछ बातें थी अपने राजस्थान के जो संगीत घराने रहे उनके बारे में। कोई चीज आपको अच्छी लगी हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो या कोई चीज में आपको कमी लग रही हो तो आप हमको बता सकते हैं, उसमें भी सुधार करने की कोशिश की जाएगी। बाकी आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।